Hi friends, myself Manoj Gurjar. You're most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today's our topic is urinary bladder. यूरिनरी ब्लेडर के बारे में आज स्टडी करेंगे हम आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टीरियल सप्लाई। आर्टरी सप्लाई देखने से पहले हम याद करेंगे ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच को हम एक निमोनिक से याद करेंगे, आई लव गोइंग प्लेसेज यूजिंग माई वेरी आउन अननेम्ड व्हीकल। आई फॉर इलियोलम्बर आर्टरी, एल फॉर लेटरल सैक्रल आर्टरी, जी फॉर ग्लूटियल आर्टरी, पी फॉर पोडेंडल आर्टरी, पोडेंडल में होती है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, यू फॉर अम्बिलिकल आर्टरी, एम फॉर मिडिल रेक्टल आर्टरी, वी फॉर वेरी में वी फॉर वेसिकल आर्टरी, वेसिकल में सुपीरियर वेसिकल आर्टरी और इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी। ठीक है, वेसिकल में सुपीरियर वेसिकल आर्टरी और इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी। ओ फॉर ऑब्टूरेटर आर्टरी, ठीक है, आउन में ओ फॉर ऑब्टूरेटर आर्टरी, अननेम्ड में यू फॉर यूटेराइन आर्टरी और वी फॉर वेजाइनल आर्टरी। तो ये ब्रांचेज हो गई इंटरनल इलियक आर्टरी की। आई फॉर इलियोलम्बर, एल फॉर लेटरल सैक्रल, जी फॉर ग्लूटियल आर्टरी, पी फॉर पोडेंडल आर्टरी, जी फॉर अम्बेलिकल आर्टरी, एम फॉर मिडिल रेक्टल आर्टरी, वी फॉर वेसिकल आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल, इन्फीरियर वेसिकल, ओ फॉर ऑब्टूरेटर आर्टरी, यू फॉर यूटेराइन आर्टरी और वी फॉर वेजाइनल आर्टरी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर की यदि हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो ये रहा आर्टीरियल सप्लाई में जो इसमें क्या मेन सप्लाई जो करती है, मेन सप्लाई करती है इंटरनल इलियक आर्टरी के एंटीरियर ट्रंक की ब्रांच होती है सुपीरियर वेसिकल और इन्फीरियर वेसिकल। वेसिकल आर्टरी अभी हमने देखा था ना, ब्रांचेज होती है इंटरनल इलियक आर्टरी की। तो इंटरनल इलियक आर्टरी की जो ब्रांच है वेसिकल आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल, इन्फीरियर वेसिकल, वो मेनली सप्लाई करती है यूरिनरी ब्लीडर को। ठीक है, ये तो होगी मेन सप्लाई। ठीक है, और एडिशनल सप्लाई होती है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी से और ऑब्टूरेटर आर्टरी से। ये दोनों भी किसकी ब्रांच है? इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी और ऑब्टूरेटर आर्टरी, ये भी ब्रांच किसकी है? इंटरनल इलियक आर्टरी की। ठीक है, देखो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, देखो यहाँ पे देखते हैं ब्रांचेज की यदि हम बात करें तो देखो ये हमने बात की थी ना ग्लूटियल आर्टरी। ये ग्लूटियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? ये भी, इसमें भी दो होती हैं, एक तो होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और एक होती है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, तो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी और कौन सी? ऑब्टूरेटर आर्टरी, ये करती हैं ऑब्टूरेटर आर्टरी, ये ऑब्टूरेटर आर्टरी और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी ये करती हैं एडिशनल सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लेडर को। एडिशनल सप्लाई करती हैं, एडिशनल ब्लड सप्लाई करती हैं किसको? यूरिनरी ब्लेडर को। ठीक है, फीमेल में जो मेन सप्लाई होती है वो होती है यूटेराइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी के द्वारा। फीमेल में कौन सप्लाई करता है? यूटेराइन आर्टरी करती है, वेजाइनल आर्टरी करती है, इंस्टीड ऑफ इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी। इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी के जगह पे फीमेल में कौन कौन सी आर्टरी मिलेगी? एक तो यूटेराइन आर्टरी मिलेगी, एक वेजाइनल आर्टरी मिलेगी, जो सप्लाई करती है किसको? यूरिनरी ब्लीडर को। तो हमने स्टडी की आर्टीरियल सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लीडर, जिसमें मेन सप्लाई करती है कौन कौन सी? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी, जो ब्रांच होती है एंटीरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी के एंटीरियर ट्रंक की क्या होती है? ब्रांच होती हैं। एडिशनल सप्लाई करती है इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी और ऑब्टूरेटर आर्टरी। ठीक है, फीमेल में जो मेन सप्लाई होती है वो होती है यूटेराइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी, जो भी किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है, बट ये यूटेराइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी किसकी जगह पे होती है? इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी। इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी के बजाय मेन सप्लाई फीमेल में कौन करता है? यूटेराइन आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी। तो ये होगी इसकी आर्टरी सप्लाई के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस ड्रेनेज के बारे में। वीनस ड्रेनेज की यदि बात करें तो वेसिकल वीनस प्लेक्सेस जो होता है वो ड्रेन करता है इंटरनल इलियक नोड में। वेसिकल वीनस प्लेक्सेस होता है एक, जो ड्रेन कहाँ करता है? इंटरनल इलियक नोड में ड्रेन करता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट होता है ब्लेडर के इन्फेरोलेटरल सरफेस पे। ब्लेडर जो है यूरिनरी ब्लेडर, उसकी इन्फेरोलेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होता है वेसिकल वीनस प्लेक्सेस, जो कहाँ ड्रेन करता है? इंटरनल इलियक नोड में। ठीक है, वेन जो होती है वेन वो पास करती हैं बैकवर्ड इन पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ ब्लेडर। ब्लेडर का जो लिगामेंट होता है ना, पोस्टीरियर लिगामेंट, लिगामेंट में हमने स्टडी की थी, पोस्टीरियर लिगामेंट ट्रू लिगामेंट होता है ना। तो ब्लेडर के पोस्टीरियर लिगामेंट में क्या है? पास करता है कौन? वेन जो होती है पास करती हैं बैकवर्ड इन पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ ब्लेडर। ठीक है, वो पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ ब्लेडर पास करते। देखो लिगामेंट यदि हम देखें, पोस्टीरियर लिगामेंट होता था, ये रहा पोस्टीरियर लिगामेंट, देखो ये रहा पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट होता था। ठीक है, पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट भी होता था, एक पोस्टीरियर फास्ट लिगामेंट भी होता था। ठीक है, तो पोस्टीरियर लिगामेंट जो है, पोस्टीरियर लिगामेंट में वेन क्या करती है? पास करती हैं पीछे की ओर। तो ये होगी वीनस ड्रेनेज की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं
लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज में मोस्ट ऑफ लिम्फेटिक ड्रेन करती हैं एक्सटर्नल इलियक नोड में। किस में? एक्सटर्नल इलियक नोड में मोस्टली जो लिम्फ है वो ड्रेन होती है। फ्यू ड्रेन करती हैं कहाँ पे? इंटरनल इलियक नोड में और लेटरल एरोटिक नोड में। कुछ तो ड्रेन करती हैं इंटरनल इलियक और लेटरल एरोटिक नोड में, लेकिन मेनली जो लिम्फेटिक ड्रेन करती हैं वो कहाँ करती हैं? एक्सटर्नल इलियक नोड में ड्रेन करती हैं। ठीक है, ये बात होगी लिम्फेटिक ड्रेनेज की। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की यदि बात करें तो नर्व सप्लाई होती है वेसिकल प्लेक्सस ऑफ नर्व। नर्व का एक वेसिकल प्लेक्सस होता है जो नर्व सप्लाई करता है। ये वेसिकल प्लेक्सस जो होता है नर्व का, ये बनता है फाइबर से, मेड अप ऑफ फाइबर। और वो फाइबर ड्राइव किससे होते हैं? ड्राइव होते हैं इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व से। हमने बात की कि नर्व का एक वेसिकल प्लेक्सस होता है जो नर्व सप्लाई करता है, जो फाइबर्स का बना होता है, और वो फाइबर किससे ड्राइव होते हैं? इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व से। ठीक है, और जो एक कंटेन इसमें वेसिकल प्लेक्सस में क्या सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक दोनों कंपोनेंट होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ईच कंटेन मोटर एंड सेंसरी फाइबर। इनमें क्या है? मोटर फाइबर भी मिलेंगे जिनको बोलते हैं इफेरेंट फाइबर, और सेंसरी फाइबर भी मिलेगा जिनको बोलते हैं एफेरेंट फाइबर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक इफेरेंट फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक इफेरेंट जो फाइबर होते हैं इसकी रूट वैल्यू होती है S2, S3, S4। रूट वैल्यू क्या है पैरासिम्पैथेटिक इफेरेंट फाइबर की? S2, S3, S4। ये डेट्रूसर मसल के लिए क्या है? मोटर सप्लाई होती है, इसकी मोटर फाइबर जाते हैं इससे डेट्रूसर मसल के लिए। ठीक है, डू नॉट सप्लाई द प्री प्रोस्टेटिक इंस्पेक्टर। प्री प्रोस्टेटिक जो इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, प्री प्रोस्टेटिक इंस्पेक्टर को सप्लाई नहीं करता है पैरासिम्पैथेटिक इफेरेंट फाइबर। ठीक है, अब यदि पैरासिम्पैथेटिक इफेरेंट फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो नॉर्मल मिक्सचुरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मिक्सचुरेशन होता है वो क्या है? डेट्रूसर मसल के कारण होता है, और डेट्रूसर मसल के लिए इफेरेंट फाइबर पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, तो मिक्सचुरेशन का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं होगा यदि क्या है? पैरासिम्पैथेटिक इफेरेंट फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपैथेटिक इफेरेंट फाइबर। ठीक, सिंपैथेटिक इफेरेंट फाइबर, इसकी रूट वैल्यू होती है T11 to L2। थोरेसिक 11 से सेकंड नंबर तक ये जाता है। इनहिबिटरी होता है डेट्रूसर मसल के लिए। डेट्रूसर पे इसका इफेक्ट क्या होगा? इनहिबिटरी एक्शन होता है, और मोटर एक्शन होता है इसका प्री प्रोस्टेटिक इंस्पेक्टर मैकेनिज्म पे। प्री प्रोस्टेटिक इंस्पेक्टर मैकेनिज्म पे मोटर एक्शन होता है सिंपैथेटिक इफेरेंट फाइबर का, और कोई इफेक्ट नहीं होता था किसका? पैरासिम्पैथेटिक इफेरेंट फाइबर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमेटिक पोडेंडल नर्व। सोमेटिक पोडेंडल नर्व की रूट वैल्यू होती है S2 to S4। सैक्रल, सेकंड सैक्रल से फोर्थ सैक्रल। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट है सेकंड सैक्रल से फोर्थ सैक्रल सेगमेंट तक जाएगा। S2 to S4 इसकी रूट वैल्यू हो गई। ये सप्लाई करता है इंस्पेक्टर यूरिथ्री को। इंस्पेक्टर यूरिथ्री को सप्लाई करता है कौन? सोमेटिक पोडेंडल नर्व। सोमेटिक पोडेंडल नर्व सप्लाई करती है इंस्पेक्टर यूरिथ्री। जो इंस्पेक्टर यूरिथ्री है वॉलेंट्री होता है। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ होता है? इन द वॉल ऑफ यूरिथ्रा। सिचुएटेड कहाँ पे? यूरिथ्रा की वॉल में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व की बात करें तो पेन सेंसेशन आते हैं। पेन सेंसेशन का कारण है डिस्टेंशन या स्पास्म ब्लेडर वाल। यदि यूरिनरी ब्लेडर की वाल में स्पास्म हो जाए या डिस्टेंशन हो जाए तो पेन सेंसेशन आते हैं, और इन पेन सेंसेशन को कैरी करके ले जाती है मेनली पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ठीक, मेनली तो लेके जाएगी पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और पार्शली लेके जाती है सिम्पैथेटिक नर्व। ठीक है, तो नर्व सप्लाई में हमने स्टडी की किसकी? पैरासिम्पैथेटिक इफेरेंट फाइबर, जिसकी रूट वैल्यू क्या होती है? S2, S3, S4। ठीक है, सिंपैथेटिक इफेरेंट फाइबर रूट वैल्यू T11 to L2। सोमेटिक पोडेंटल नर्व S2 to S4। और सेंसरी नर्व जो क्या पेन सेंसेशन लेके जाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व मेनली, और पार्शली लेके जाती है सिंपैथेटिक नर्व। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी की क्या? आर्टेरियल सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई के बारे में। तो इस तरह जो ये टॉपिक है यूरिनरी ब्लीडर का कंप्लीट होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।